नमस्कार, मैं रचना सरन सदीनामा में समीक्षाकार लेकर हाजिर हूँ आज दिनांक 19 नवंबर 2020 का संपादकीय। दोस्तों, भारत के साथ अपने सभी मसलों को लेकर पाकिस्तान पश्चिम एशियाई देशों को अपने साथ शामिल करने का भरसक प्रयास कर रहा है, जिसमें वो सफल नहीं हुआ है। आतंकवाद के प्रति पाकिस्तान का दोस्ताना रवैया सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को नागवार गुजरा है और इसका असर उनके रिश्तों पर पड़ा है। और इसी सिलसिले में है आज का संपादकीय पहले राष्ट्रीयता फिर धर्म, जिसे लिखा है सदीनामा के संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने। पिछले कुछ दिनों से संयुक्त अरब अमीरात लगातार नए नए नियम बना रहा है जो कट्टर इस्लामिक नियमों से अलग हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान के उस बयान की भी आलोचना की है जिसमें कहा गया था, मैं एक बार फिर से इस्लामिक सहयोग संगठन से कहना चाहता हूं कि विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक हमारी उपेक्षा है। अगर आप इसे नहीं बुला सकते हैं तो मैं प्रधानमंत्री इमरान खान से ये कहने के लिए बाध्य हो जाऊंगा कि वह ऐसे इस्लामिक देशों की बैठक बुलाएं जो कश्मीर के मुद्दे पर हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं और जो दबाए गए कश्मीरियों का साथ देते हैं। यह आधिकारिक बयान था पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का। पाकिस्तान विकास का रास्ता न अपनाकर हमेशा धार्मिक कार्ड खेलना चाहता है और ये सब तब से और बढ़ गया है जब इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात से शांति समझौता कर लिया है। पाकिस्तान ने बिना इसका आंकलन किए इसका विरोध किया है और पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान उस समझौते की आलोचना कर रहे हैं। तुर्की के हारने के बाद प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध में तुर्की के खिलाफ अरबों ने मोर्चा खोला। उस समय उनके नेताओं का कहना था कि हम पहले अरब हैं और उसके बाद मुसलमान। मिसाल के तौर पर आज भी तुर्की से अरब देशों तक जाने वाली ट्रेन की पटरियां उखड़ी हुई टूटी फूटी पड़ी हैं। तुर्की साम्राज्य के बिखरने के बाद ही तमाम मुस्लिम देश आज़ाद हो पाए। अरबों के लिए इसलिए राष्ट्रीयता ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ब्रदरहुड बाद में। कंधार में संयुक्त अरब अमीरात के 5 राजनयिकों की मृत्यु हुई थी। समय था 2017 का। इस घटना पर पाकिस्तान ने कहा था कि उसके लिए ईरान जिम्मेदार है, लेकिन यूएई के जांचकर्ताओं ने ये पता लगाया कि इस घटना के पीछे हक्कानी नेटवर्क शामिल था और उसकी मदद पाकिस्तानी जासूसी संस्था आईएसआई ने की थी। इससे दोनों देशों में खटास आ गई। इसका नतीजा आया पाकिस्तान से दूरियां बढ़ना और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप का अब्राहम समझौता महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत यहाँ अपने लिए नई जगह तलाशता है क्योंकि भारत के इजराइल से संबंधों में यूएई बीच में नहीं आएगा। पहले अरब की मानसिकता पर चलते हुए सऊदी अरब भी यूएई का रास्ता अपना रहा है और इस हालत में पाकिस्तान अपने 2 मजबूत समर्थक खो देगा। सऊदी अरब अब अपनी चेकबुक डिप्लोमेसी ख़त्म कर रहा है। कुछ दिन पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान से अपना पीछे का कर्जा मांगा, जिसे पाकिस्तान ने चीन से उधार मांग कर वापस किया। इस कोविड के समय में तेल की मांग घटी है और भाव गिरे हैं, जिसका असर समस्त अरब व्यवस्था पर पड़ा है। अरब देश अब मुस्लिम दुनिया का बिजली घर बने रहने के लिए एटीएम नहीं बना रहना चाहता। सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि पैसा आसमान से नहीं टपकता, न ही रेगिस्तान में पैदा होता है। इसलिए भविष्य की राजनीति और मुस्लिम प्रगतिशीलता यही लोग करेंगे। आमीन। जितेंद्र जितांशु, 19 नवंबर 2020।
तो दोस्तों, ये था आज का संपादकीय। पहले राष्ट्रीयता, फिर धर्म। कल फिर एक नए विषय के साथ संपादकीय लेकर फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।